अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज ये वीडियो लाजमी आप देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। ये बड़े काम आने वाली वीडियो है। ये वाक़या बूरे विहाड़ी का और दो मियाँ बीवी, गरीब मियाँ बीवी का वाक़या आज आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। एक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ज़िक्र किया जा रहा था दो मियाँ बीवी, ऐसे मियाँ बीवी जिनको अल्लाह ताला ने एक बड़ी सलाहियत से नवाजा हुआ था। है तो गरीब लेकिन बड़ी सलाहियत से नवाजा हुआ था। मामला क्या था जी, एक बूरे विहाड़ी का ये वाक़या है कि मस्जिद में ऐलान होता है कि भाई मस्जिद में थोड़ा काम करवाना है और उसके लिए 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक दिन ऐलान होता है, कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर ऐलान होता है, फिर कुछ पैसे जो है ना वो जमा हो जाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं जी भाई 2.5 लाख की ज़रूरत है, अभी तक 20 से 25 हज़ार रुपया गालबन जो है ना वो जमा हुआ है, तो बाकी 2.25 लाख रुपया भी चाहिए इस काम के लिए। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इस घर को बनाने के लिए, इस घर की जनाब कुछ रिपेयर करवाने के लिए तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। एक दिन भी ऐलान होता है, 2 दिन भी ऐलान होता है, लेकिन वो पैसे जमा नहीं होते। वहाँ पे नमाजी आते हैं और ऐलान सुनते हैं, मौलवी साहब वो भी उनसे भी ये दर्ज करते हैं कि भाई मस्जिद का ये फलां काम है, इसमें 2.5 लाख रुपया चाहिए। तो वो बयान सुन के, वो ऐलान सुन के नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। उनमें बताया जा रहा था कि रईस ज़ादे भी हैं, लाखों करोड़ों वती लोग भी हैं जो उस मस्जिद में आते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो 2.5 लाख रुपया जमा नहीं होता। इतने में क्या होता है जी, एक मियाँ बीवी आते हैं, दरवाज़ा मौलवी साहब का जो घर है उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो मौलवी साहब बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि भाई आप मांगने के लिए आगे हो, आप जनाब सुबह सुबह का टाइम आप मांगने के लिए आगे हैं। और वो मियाँ बीवी क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा कि वो मियाँ बीवी कहते हैं जी आज हम मांगने नहीं आए कुछ भी, आज हम अल्लाह ताला से तजारत करने के लिए आए हैं, आज हम अल्लाह के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, जन्नत में अपना घर बनाने के लिए आए हैं। और मौलवी साहब हैरान होते हैं उनकी बात सुन के, और मौलवी साहब कहते हैं कि क्या बात है जी, बताएं क्या बात है। वो कहते हैं जी हम एक कचरा उठाने वाले हैं, एक पखीवास है, वो सामने हमारी झुग्गियां हैं, हम लाइन क्रॉस करके जाएं तो उधर हमारे जो डेरा है वो मौजूद है। तो आपने ऐलान किया था, कल भी ऐलान किया, आज भी ऐलान किया, परसों भी ऐलान किया कि मस्जिद में कुछ काम करवाना है, उसके लिए 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मौलवी साहब हम ये 2.5 लाख रुपया एक थैले में पैसे डाले हुए थे उन्होंने, वो लेके आए हैं और कहते हैं जी मौलवी साहब ये 2.5 लाख रुपया जो है ना ये हम अल्लाह के घर देने के लिए आए हैं, अल्लाह के घर की तमीर करवाने के लिए, ये जो हमारी जमा पूंजी थी हम वो आपको देने के लिए आए हैं। वो मौलवी साहब बड़े हैरान होते हैं, उन एक तरफ उनकी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ वो बैग की तरफ नजर दोहराते हैं, उस बैग में थैले में देखते हैं कि इतने पैसे ये एक पखीवास फैमिली लेके आई है। कहते हैं जी आप क्या आज़म लेके आए हैं, क्यों आप पैसे देना चाह रहे हो। कह रहे हैं जी हमने ये पैसे जमा तो किए थे कि अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल सोचेंगे, लेकिन जब आपने पहले दिन ऐलान किया, दूसरे दिन ऐलान किया, तीसरे दिन ऐलान किया तो पैसे फिर भी जमा ना हुए, तो मैं और मेरी बीवी ने यह फैसला किया कि क्यों ना हम ये पैसे अल्लाह के घर में जमा करवा दें, अल्लाह की घर की तमीर के लिए ये पैसे दे दें। वो मौलवी साहब पैसे पकड़ते हैं और बहुत खुश होते हैं कि क्या ऐसे गरीब इंसान भी इस दुनिया में पाए जाते हैं जो भाई बज़ाहिर है तो गरीब, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया। मौलवी साहब पैसे पकड़ते हैं, पैसे पकड़ के जनाब नमाज ज़ोहर का टाइम हो जाता है और वो ऐलान करते हैं नमाजियों को, कहते हैं जी पैसे जमा हो गए हैं, अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नमाजी आए होते हैं, वो पूछते हैं मौलवी साहब 2.5 लाख रुपया किसने दिया। कोई किसी की तरफ देख रहा है, कोई किसी की तरफ देख रहा है कि भाई इसने दिए होंगे, इसने दिए होंगे। तो मौलवी साहब कहते हैं जी वो फलां लाइन के पास जो तंबू लगे हुए हैं, जो जनाब पखीवास वहाँ पे मौजूद है, रिहाइश पजीर है, वो एक फैमिली ने, एक मियाँ बीवी ने 2.5 लाख रुपया अल्लाह के घर की तमीर के लिए जमा करवा दिया, अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात करने वाली है वो मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि वो जनाब देखते हैं एक दूसरे की तरफ। असल में हमारे यहाँ ये भी होता है कि यार पहल वो करे, हमारा हम अल्लाह के रास्ते में खर्च तो करते हैं, लेकिन अपना नाम बनाने के लिए भी करते हैं कि यार हमारा नाम बन जाए, हमारा मुकाम बन जाए, हमारी मुआशरे में, हमारी आले मोहल्ला में एक इज्जत बन जाए। हाँ जी चले जो भी मामला था, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ देख के ना तो बड़े शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह की तरफ से हदायत
ہدایت آنی تھی اللہ کی طرف سے, یہ ایک معجزہ ہونا تھا کہ ایک پخیواس نے جناب 2.5 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اور جو رئیس زادے ڈیلی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کے دل میں رحم ڈالنا تھا. تو جناب دوسرے کی طرف دیکھ کے بڑا شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو لاکھوں روپیہ ہے لیکن ہمارے پاس دل نہیں ہے. تو اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جی آپ ان کو پیسے واپس کر دیں, میں دیتا ہوں. ایک کہتا ہے جی میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, ایک کہتا ہے میں 50,000 دیتا ہوں, ایک کہتا ہے جی میں 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب 5 لاکھ روپیہ 5 منٹ میں جمع ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ پیسے مولوی صاحب وہ تو چلے 2.5 لاکھ روپیہ انہوں نے دے دیا, اگر آپ انہیں واپس کرنے ہیں تو واپس کر دیں, نہیں کرنے تو یہ 5 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا, یہ بھی مسجد میں رکھ لے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی میں آپ سے ایک بات کہوں, اگر انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ دیا تھا اپنے گھر بنانے کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا انہوں نے, اگر آپ چاہیں تو یہ 5 لاکھ روپیہ جو جمع ہوا ہے ہم ان فیملی کو نہ دے دیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنا لیں, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے, انعام ہے. تو وہ رئیسہ دے سب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. تو وہ جاتے ہیں اور اس فیملی کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور جناب اس کو 5 لاکھ روپیہ بھی ادا کرتے ہیں. اور وہ جو پخیواس ہے ان کا ایمان چیک کیجئے گا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے صرف 2.5 لاکھ روپیہ تیرے راستے میں خرچ کیا اور تو نے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد اس کو ڈبل دے کے نواز دیا ہے. تو ناظرین اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو دل بڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں غریب ہوں میرے پاس 10 روپے ہیں تو اگر میں 10 روپے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا تو میرا تو جناب سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ اس کے بدلے جو ہے نا وہ جناب ڈبل کر دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک غریب جو فیملی تھی میاں بیوی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتوں سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مالی معاونت تھی وہ بھی کر دی, جو مالی تعاون تھا وہ بھی کر دیا اور جناب اپنے ہاں ان کا درجہ بھی بلند کر دیا.